हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। एकादश उपनिषदों के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे तैत्तिरीयोपनिषद का। तैत्तिरीयोपनिषद के हमने 2 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है भृगुवल्ली। इस अध्याय में महर्षि भृगु की आत्म विषयक जो भी अनुभूतियाँ हैं उसे हम देखेंगे। इस अध्याय के अंतर्गत प्रथम अनुवाक में कहा गया है कि महर्षि भृगु जो कि वरुण देव के पुत्र हैं, इसलिए उन्हें वारुणी नाम से भी कहा गया है। वह अपने पिता वरुण देव के पास गए और उन्होंने जिज्ञासा की कि हे प्रभु, मुझे ब्रह्म का उपदेश करें। उनके पिता उनसे कहते हैं कि अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी ब्रह्म प्राप्ति के साधन हैं, अर्थात यह सभी ब्रह्म की प्राप्ति के साधन हैं। जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई, वह इसी के आश्रय में रहते हैं और इन्हीं में वह प्रयाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से द्वितीय अनुवाक में वर्णन है कि उस ब्रह्म को तत्वतः जानने की जिज्ञासा करो, अर्थात उस ब्रह्म को तत्व स्वरूप में जानने की जिज्ञासा करो। तप के पश्चात जब ऐसा उपदेश उन्होंने अपने पिता से सुना तो इसके पश्चात महर्षि भृगु तप करते हैं और वह तप के द्वारा जानते हैं कि अन्न ही ब्रह्म है, अर्थात हम जो खाते हैं वह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। यह जानकर वह अपने पिता के पास जाते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि हे पिता, मैंने जो यह अन्न के स्वरूप को जाना, क्या यही ब्रह्म है? तो पिता से पूर्ण समर्थन न मिलने पर वह फिर से पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है, उसका बोध कराएं। उस ब्रह्म को तप से तत्वतः जानो, ऐसा उनके पिता उनसे कहते हैं। तप ब्रह्म है। पुनः महर्षि भृगु तप करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम महर्षि भृगु ने अन्नमय आत्मा को देखा, अर्थात व्यक्ति जो भी कुछ खाता है वह अन्न खाता है और उससे ही उसका शरीर बनता है। वह मृत्यु के पश्चात इसी अन्न में विलीन हो जाता है। वह अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होता है। अन्न के आश्रय से वह जीवित रहता है। इसी प्रकार से महर्षि भृगु ने अन्न को ही आत्मा रूप में जाना। इसके पश्चात वह पुनः तप करते हैं और ब्रह्म को और अधिक गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं। वह देखते हैं कि प्राण ही ब्रह्म है। प्राण से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। प्राण के आश्रय में ही वह जीवित होते हैं और प्राणों के निकल जाने पर ही उनका देहावसान हो जाता है, उनका प्रयाण हो जाता है। वह अपने पिता के पास पुनः जाते हैं और कहते हैं कि क्या पिता, यह प्राणमय ही ब्रह्म है? तो पिता पूरी तरह से समर्थन नहीं देते और कहते हैं कि ब्रह्म को तत्वतः जानो, क्योंकि तप ही ब्रह्म है, अर्थात आपको पुनः तप करना होगा जिससे कि आपको और गहराई से और अच्छे से ब्रह्म का स्वरूप समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर महर्षि भृगु प्राणमय आत्मा को समझते हैं। अन्नमय आत्मा के भीतर जो प्राण है वह ब्रह्म रूप है, ऐसा वह अनुभव करते हैं। क्योंकि यह जो शरीर है यह प्राणों पर ही आश्रित है। प्राणों के द्वारा ही यह चेष्टा करता है, चलना फिरना, जो भी इसकी गतियाँ हैं, पलक आदि झपकना, श्वास प्रश्वास करना, यह सभी प्राण पर ही आश्रित हैं। जीव जितनी भी चेष्टाएं करता है वह सभी प्राण के अधीन होकर ही करता है। इस प्रकार से अनुभूति करने के पश्चात वारुणी अपने पिता से पूछते हैं कि क्या यह आत्मा ही ब्रह्म है? इस पर वह पुनः तप करने के लिए जाते हैं। तब वह और गहराई से जानते हैं कि मन ही ब्रह्म है। उसी से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उसी के आश्रित होकर वह जीवित रहते हैं और वह प्रयाण कर जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इस पर भी उनके पिता उन्हें पूर्ण समर्थन नहीं देते और कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आपको तप करना होगा, क्योंकि तप ही ब्रह्म है। मनोमय आत्मा क्या है? हम सभी प्राणी मन के संकल्प से ही देह धारण करते हैं, अर्थात यह शरीर जब छूट जाता है तो जैसी मन के अंतर्गत वासनाएं होती हैं उसी के अनुरूप जीव जगत में दूसरा जन्म लेता है। इसलिए
इस मन के द्वारा ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस मन के द्वारा ही वह संकल्प और विकल्प करते हैं, जो कि कर्म आदि को करने में सक्षम है। बिना संकल्प आदि के हम कर्म नहीं करते। इसी से हम जीवित रहते हैं और मन के विलीन होने पर ही हमारी मृत्यु हो जाती है। जब सभी इंद्रियां प्राणों सहित मन में विलीन हो जाती है, उसे व्यक्ति का मरण कहा जाता है। आगे महर्षि वारुणी पुनः तप करते हैं और जानते हैं कि विज्ञान ही ब्रह्म है, अर्थात यह मन जिस पर आश्रित है वह विज्ञानमय आत्मा है। अर्थात इसके पीछे इस समष्टि और व्यष्टि रूप जो परमात्मा का स्वरूप है, उससे ही हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह उत्पन्न होता है। इस प्रकार से वह समझता है कि यह विज्ञानमय आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ है, यही ब्रह्म है। इसी के कारण प्राणी उत्पन्न होता है, वह जीवित रहता है और इसी में वह मृत्यु के उपरांत समाविष्ट हो जाता है, अर्थात इस संसार के कण कण में वह विलीन हो जाता है। इस प्रकार वह अपने पिता से कहते हैं कि क्या यही ब्रह्म है। इस पर उनके पिता पूरी तरह से समर्थन नहीं देते और कहते हैं कि पुनः तप करो और तप से ब्रह्म को तत्वतः जानो। पुनः महर्षि वारुणी तप करते हैं और जानते हैं कि आनंद ही ब्रह्म है। यहाँ पर वह और गहराई से समझते हैं, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का जो स्वरूप है वह आनंदमय है, अर्थात वह चेतना के अभिमुख होकर केवल आनंदमय ही देखते हैं। कहते हैं कि आनंद से ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, आनंद से ही सभी प्राणी आनंद के लिए जीवित रहते हैं और आनंद में ही वह प्रयाण कर जाते हैं, अर्थात मृत्यु के उपरांत वह आनंद को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म के स्वरूप को समझा। जब मनुष्य की सारी कामनाएं विलीन हो जाती हैं, ऐसी अवस्था में व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता। कामना होने पर ही जीव संकल्प के द्वारा दूसरा शरीर धारण करता है। इस प्रकार से जब उसकी कोई कामनाएं नहीं रहती तो वह आनंद स्वरूप ही रहता है। इस प्रकार महर्षि भृगु ब्रह्म ज्ञान से परिपूर्ण हुए। यह देव वरुण द्वारा वर्णित भृगु ऋषि द्वारा अनुभूत की हुई ब्रह्म विद्या परम व्योम में प्रतिष्ठित है, अर्थात यह सर्वत्र प्रतिष्ठित है। जो साधक ब्रह्म के आनंद स्वरूप को जानता है वह प्रचुर अन्न पाचन शक्ति प्रजा पशु ब्रह्म वर्चस्व तथा महान कीर्ति से संपन्न होकर महान हो जाता है। सप्तम अनुवाक के अंतर्गत यहाँ पर बताया गया है कि अन्न की निंदा ना करें, यह एक व्रत है। प्राण ही अन्न है। शरीर अन्न का भक्षण करने वाला है। शरीर प्राण के आश्रय में और प्राण शरीर के आश्रय में स्थित है। यह एक दोनों के आश्रय में रहते हैं। इस रहस्य को जो व्यक्ति जानता है वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अन्न पाचक शक्ति प्रजा पशु ब्रह्म वर्चस्व और महान कीर्ति से युक्त होता है, अर्थात अन्न की जो व्यक्ति सेवा करता है, जो अन्न को व्यर्थ नहीं करता, इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति इन सभी कीर्ति से युक्त होता है। अष्टम अनुवाक के अंतर्गत कहा गया है कि अन्न का तिरस्कार ना करें। यह एक व्रत है कि जल ही अन्न है। सर्वप्रथम यहाँ पर प्राण ही अन्न है ऐसा कहा था सप्तम अनुवाक के अंतर्गत। अष्टम अनुवाक के अंतर्गत कहा है कि जल ही अन्न है और तेजस अन्न का भोग करने वाला है, अर्थात जो जल का भोग करता है वह कौन है, वह तेजस है। जल में तेजस और तेजस में जल अधिष्ठित है। इस प्रकार अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित है। जो यह रहस्य जानता है वह अन्न रूपी ब्रह्म में अधिष्ठित होता है। वह अन्न आदि साधन पाचन शक्ति संतान पशु ब्रह्म वर्चस्व और महान कीर्ति से युक्त है। आगे हम जानेंगे। नवम अनुवाक के अंतर्गत कहा है कि अन्न को बढ़ाएं, यह एक व्रत है। पृथ्वी ही अन्न है और आकाश
पार्थिव अन्न का आधार होने से उसका भोक्ता है। भोक्ता अर्थात जो उसका भोग करने वाला है। पृथ्वी में आकाश और आकाश में पृथ्वी अधिष्ठित है। इस प्रकार अन्न में ही अन्न स्थित है। जो यह रहस्य जानता है वह अन्नमय ब्रह्म में प्रतिष्ठित होता है। अन्न आदि पदार्थ पाचन शक्ति, संतान और इन सभी से कीर्ति से समृद्ध होकर महान हो जाता है। दशम अनुवाक में कहा गया है कि अतिथि का तिरस्कार कभी ना करें। यह एक व्रत है। बहुत सा अन्न अतिथि सेवा में तत्पर रहने हेतु प्राप्त करें। भोजन आदर और प्रेम सहित कराने पर क्या होता है, जैसा अधिक, मध्यम और निम्न सत्कार से भोजन अतिथि को कराया जाता है, उसी प्रकार से स्वयं को भी इसी स्थिति में भोजन की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर मानुषी सत्ता का वर्णन किया गया है कि परमात्मा हमारे मनुष्य शरीर में या मानुषी सत्ता में किस प्रकार से विद्यमान है। तो परमात्मा वाणी में रक्षक शक्ति युक्त हैं, प्राण और अपान में प्रदाता और रक्षक शक्ति से युक्त हैं, हाथों में कर्म सामर्थ्य है और पैरों में गति की जो सामर्थ्य है उस रूप में परमात्मा है। गुदा में अर्थात जहाँ से हम मल आदि का निक्षेप करते हैं, मल आदि का निष्कासन जहाँ से हम करते हैं, तो गुदा में वह विसर्जन शक्ति युक्त हैं। यही मानुषी सत्ता का वर्णन है। अर्थात हमारे अंदर जो भी शक्ति आदि है वह सभी परमात्मा की ही है और उसी रूप में परमात्मा हमारे अंदर अधिष्ठित है। दैवीय सत्ता का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वृष्टि अर्थात जो भी बारिश आदि होती है उस वृष्टि में तृप्ति रूप में परमात्मा है। बिजली में जो शक्ति है परमात्मा का ऐसा स्वरूप बताया है। पशुओं में यश, ग्रहों में ज्योति, नक्षत्रों में ज्योति, उपस्थ अर्थात जहाँ से मूत्र का वहन होता है, उपस्थ में प्रजनन सामर्थ्य जो है उसमें परमात्मा समाविष्ट है। सामर्थ्य में, वीर्य में आनंद जो रूप है वह परमात्मा का है। इस प्रकार से आकाश में व्यापक और विश्व रूप यह परमात्मा सदा निहित है। यह इसकी दैवीय सत्ता का वर्णन है। उस परमात्मा को जो व्यक्ति महान मानता है और उसकी उपासना करता है वह महान होता है। मन उस परमात्मा को मानने वाला व्यक्ति मननशील होता है। उसको नमन करने योग्य जो व्यक्ति मानता है उसके सामने सभी कामनाएं नत होती हैं, अर्थात सभी कामनाएं उसकी पूरी होती हैं। उस परमात्मा को ब्रह्म मानने वाला उसी के स्वरूप का हो जाता है। वह परिमर अर्थात इस आकाश में जो मृत्यु नियामक देव हैं अर्थात वह सभी के ऊपर हैं। जो इनको ऐसा जानता है उसके सभी शत्रु समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य में है वह इस सूर्य में भी अधिष्ठित है। इस सूर्य को ही जगत की आत्मा के नाम से जाना जाता है। उसको जानने वाला अन्नमय आत्मा की प्राप्ति करता है। उसके पश्चात वह प्राणमय, मनोमय, आनंदमय आत्मा की प्राप्ति कर लेता है और उसे इच्छित भोग रूप जो भी उसको साधन चाहिए वह उनकी क्या करता है, उन साधनों को प्राप्त कर लेता है और साम गायन करता हुआ समस्त लोकों में विचरण करता है और ब्रह्म प्राप्ति उसको हो जाती है। यहाँ पर साधक अनुभूति के माध्यम से यह जानकर यह समझ लेता है, वह कहता है कि आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, अर्थात आश्चर्य है कि मैं ही आनंद का अनुभव करता हूँ, उनका संयोजक मैं ही हूँ, इस लोककृत में ही हूँ और इससे अलग हिरण्यगर्भ रूप में भी मैं ही हूँ। जो कुछ जो मुझे देता है वह देकर मेरी रक्षा करता है। मैं ही अन्न का भक्षण करने वाला हूँ और समस्त भुवनों को मैं नगण्य रूप देखता हूँ, नगण्य रूप अनुभव करता हूँ। मेरा तेज सूर्य के सदृश है। इस प्रकार का बोध होने पर उसे वैसी ही सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर थोड़ा सा अशुद्धियाँ हो रखी हैं, इसलिए जो मैंने कहा
थोड़ा उसको ध्यान से सुनिएगा। आज हमने तैत्तिरीय उपनिषद का संपूर्ण अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।